हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं हरकेश सर अपने यूट्यूब चैनल हरकेश सर ऑफिशियल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे आप सभी को आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा कक्षा 11 का विषय है बायोलॉजी, जिसे जीव विज्ञान भी कहते हैं। तो उसमें हमारा पहला जो चैप्टर होता है, स्टार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द लिविंग वर्ल्ड, अर्थात जीव जगत के बारे में। जीव जगत के बारे में बात करते हैं तो जैसे ये हमारा संसार है, इसमें मनुष्य रहते हैं। इसी तरह से जंतुओं का भी एक अलग संसार होता है, उसमें जंतु रहते हैं। अर्थात उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी क्रियाएं चलती रहती हैं और फिर एक समय आता है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि कुछ जीवों का जीवन काल ऐसा होता है जो बहुत ही कम समय तक का होता है और कुछ जीवों का जीवन काल बहुत ही लंबा चलता है। तो जिन जीवों का जीवन काल लंबा चलता है उनकी आने वाली अगली पीढ़ियां इस संसार में राज करती हैं। धीरे धीरे वो पीढ़ी नष्ट हो गई, फिर अगली पीढ़ी आई, अर्थात इनका जीवन काल पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। आइए हम सभी लोग देखते हैं, जैसा कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो सभी लोगों को पता है जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के क्रियाकलापों एवं उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। उससे हम लोग क्या कहते हैं भाई, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक को हम लोग बायोस कहते हैं, दूसरे कहते हैं लोगस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। अर्थात लाइफ का अर्थ होता है भाई जीवन और स्टडी का अर्थ होता है जीवन, अध्ययन। अर्थात जीवन के बारे में आप कह सकते हैं, जीवन के बारे में अध्ययन किया जाना, जीवन के बारे में अध्ययन किया जाना ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप इस तरह भी कह सकते हैं। और इस जीव विज्ञान शब्द को जो दिया था वैज्ञानिक ने दिया था, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। कौन थे भाई? इस शब्द को दिया किसने था? लैमार्क ट्रेविरेनस ने दिया था। किसने दिया था भाई? लैमार्क ट्रेविरेनस ने दिया था। कब दिया था? सन 1802 ईस्वी में दिया था। ये आपको किसी किताब में रहेगा 1801 भी माना जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों दिया गया है। तो आप ऑप्शन में जैसे रहे वैसे भी लिख सकते हैं। तो इसको याद रखना, जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया था? लैमार्क ट्रेविरेनस ने दिया था। जिसमें जो लैमार्क साहब थे, जो लैमार्क थे, एक लैमार्क थे और ट्रेविरेनस, इनकी बात करते हैं हम लोग। लैमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक थे, जबकि जो ट्रेविरेनस थे यह जर्मनी के चिकित्सक थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जीव विज्ञान शब्द जो दिया था लैमार्क ट्रेविरेनस ने। लैमार्क कहाँ के थे भाई? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, इतना आप कह सकते हैं। और ट्रेविरेनस कहाँ के थे भाई? ये आप कह सकते हैं जर्मनी के थे। इस तरह से हम सभी लोग आगे पढ़ते हैं। इसके बाद जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं दी गई हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि सभी लोग जानते हैं हम लोग कि जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं, एक है जूलॉजी, एक है बॉटनी, एक है माइक्रोबायोलॉजी, और एक है आपका माइक्रोबायोलॉजी। मुख्यतः तीन इन्हीं से पढ़ना है, देखते हैं। जूलॉजी की बात करते हैं, जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, जंतुओं के बारे में अध्ययन। और बॉटनी मतलब वनस्पति के बारे में अध्ययन, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन, ठीक।
इसमें आपके चैप्टर के हिसाब से 3 मुख्य शाखाएं दी गई हैं। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं बोर्ड पर, ये जूलॉजी की बात करते हैं, जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। बॉटनी की बात करते हैं, वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव मतलब ऐसे जीव होते हैं जो हमको क्या है, सामान्य आंखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं। इनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, तब जाकर हम सभी लोग इनकी संरचना के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद आगे का टॉपिक, जो आगे का टॉपिक बचता है, इसके बाद हम कल सभी लोग पढ़ते हैं जीवधारियों के लक्षण के बारे में। आगे हम सभी लोग कल पढ़ेंगे। मिलते हैं आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए